welcome you all to Agido Academy. Students, you all are familiar with the use of mugs, tumbler, buckets, tank, table, chair, pen, toothbrush, comb, shopping and packaging bags, etc. All these are made of plastics. So that's why 20th century it's maybe called the plastic age. Why? Because the plastics were replacing the uses of wood, glass, cloth, metal, paper, stone, etc. So students, आज के डेट में हम लोग कोई भी चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, पहले के ज़माने में क्या होता है, अगर हम लोग फर्नीचर का भी यूज़ करते हैं तो वो वुडन फर्नीचर होता था, मेटल्स, जूट बैग्स का यूज़ करते थे, पेपर बैग्स का यूज़ करते थे। लेकिन आज के ये प्लास्टिक एज में क्या हो गया, ये एवरीथिंग रिप्लेस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? प्लास्टिक्स में। क्यों? क्योंकि इसको इधर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजी होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत इजी होता है क्योंकि काफ़ी लाइट वेट होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज प्लास्टिक्स। Plastics are the polymers that can be remolded into different shapes. तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक्स, और प्लास्टिक्स क्या होता है, रिमोल्डेड होके डिफरेंट शेप में उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्लास्टिक्स आर टू टाइप्स। प्लास्टिक्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज thermoplastics and second thermosetting plastics. Now thermoplastics, a plastic substance which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again is called a thermoplastics. इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, thermoplastics are the plastics that can be remolded to different shapes. These plastics melt on heating and can be remolded to different shape or cooling. Means थर्मोप्लास्टिक को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और जब ये कूल हो जाता है तो फिर उसको हम लोग कूल होने से पहले उसे हम लोग डिफरेंट शेप दे देते हैं। सपोज जो टॉयज होते हैं, बच्चे का जो टॉयज होता है, सपोज मैंने कोई उसका एक शेप दे दिया बर्ड्स का, मुझे पसंद नहीं आया, तो उसको आफ्टर अगेन हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हीट करके उसको फिर से मेल्ट करके फिर से उसे ठंडा करके कूल करके और कोई दूसरा, जैसे कोई गाड़ी, कुछ ब्रश, टूथब्रश या तो कोई भी खिलौना के शेप में हम लोग उसको फिर से रिमोल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द थर्मोप्लास्टिक्स, जिसे हम लोग अगेन एंड अगेन उसको हम लोग उसके शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, ये होता क्यों है ऐसा? मीन्स ये थर्मोप्लास्टिक्स जब हीट करने के बाद वो पिघल जाता है, फिर उसे जब हम लोग कूल करके उसको फिर नया शेप देते हैं, अगेन हमको अगर पसंद नहीं आए तो फिर से उसे हम लोग चेंज कर सकते। तो ऐसा होता कैसे, क्यों होता है? बिकॉज द थर्मोप्लास्टिक्स, the monomer in thermoplastic are arranged linearly. Students, we already have discussed in our previous video in Azido Academy, synthetic fiber and plastics. The previous video we already have discussed the linear polymers and crisscross polymers. Okay, linear polymers and crisscross polymers. Students, if you do not understand, please refer to that video, synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers, topic
was synthetic fibers. Now the linear. This is the linear polymers. Thermoplastic is made up of linear polymers. Okay, students, this is the straight line. Look at here, this is the straight polymers or straight units, single units. Okay, the arrangement of molecules, this is called the linear polymer. This is called the linear polymer, the polymer in which smaller molecules are linked to each other in linear or straight arrangement. This is the straight arrangement are called linear polymers. तो स्टूडेंट्स, ये लीनियर पॉलीमर्स के वजह से हम लोग इसे बार बार रिपीटेडली इसको हम लोग मेल्ट करते हैं और फिर रिमोल्ड करते हैं कूलिंग करके. तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये जो पॉलीमर, ये जो थर्मोप्लास्टिक्स है, ये लीनियर पॉलीमर से बना हुआ होता है. क्लियर स्टूडेंट? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर ऑल्सो नोन एज थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक. क्यों ये सॉफ्टनिंग? क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसके कारण से इसको थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहा जाता है. काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है स्टूडेंट. ओके, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. PVC. PVC, its full form polyvinyl chloride. Polyethylene, polystyrene, acrylic, these all are examples of thermoplastics. Now the uses of thermoplastics, these are used to make polythene bags and packing materials. Students, in general हमने thermoplastics का uses बताया है. यहाँ पर पॉलीथीन बैग्स का यूज़ किया जाता है एंड पैकिंग मटेरियल्स. दैट मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ यही दो चीज़ बनता है. यहाँ पर जो हमने अभी एग्जांपल्स बताया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्ट्रेन, एक्राइलिक, ये सब का सब जो अपने आप में जो थर्मोप्लास्टिक्स है, इस सब का अलग अलग यूजेस होता है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, वी विल गो फर्दर. First of all, everything cannot be written on the board. Please, so listen carefully and repeatedly to understand properly. So students, don't skip the video. This is very important topic of this chapter, synthetic fibers and plastics. Now the students, here is polyvinyl chloride. इसका क्या uses है? अगर हम अलग से इसको देखना चाहें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक दिस इज द अनदर पॉलीमर विच इज अ प्लास्टिक. ये एक अनदर पॉलीमर है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये प्लास्टिक्स है. ओके, दिस पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स, फ्लोर कवरिंग, रेनकोट, सोल्स ऑफ शूज, सैंडल्स एंड लेदर लाइक मटेरियल्स. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पॉलीविनाइल का भी अलग से हम लोग इसका यूजेस बोल रहे हैं. लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्मोप्लास्टिक्स का पॉलीथीन बैग्स और पैकिंग मटेरियल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. अगर हम लोग पॉलीस्ट्रेन का बात करें तो वो पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. ये काफ़ी फॉर डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स, ये डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉलीस्ट्रेन का यूज किया जाता है. Thermal insulation in the hollow walls of refrigerator and coolers. इसके लिए किसको यूज किया जाता है? पॉलीस्ट्रेन को यूज किया जाता है. अगर हम पॉलीइथिलीन का बात करें तो उसके लिए मिल्क बैग्स, जो हम लोग दूध का पैकेट लेके आते हैं, दूध का पैकेट खरीदते हैं, वो दूध का पैकेट भी किससे बनता है? पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन से बना हुआ होता है स्टूडेंट. वो भी क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक्स होता है. ओके, ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर. वाटर ट्रांसपोर्ट जिस ट्यूब से होता है, पाइप से होता है, पानी का पाइप, वो भी थर्मोप्लास्टिक्स ही होता है स्टूडेंट. एंड टैंक्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, जिसमें हम लोग वाटर को स्टोरेज करके रखते हैं.
एज ए फॉर्म ऑफ टैंक, वो भी थर्मोप्लास्टिक होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्राइलिक है, ये एक्राइलिक का क्या यूज होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स इन प्लेस ऑफ ग्लास। ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है स्टूडेंट्स, तो ग्लास के जगह में हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का भी यूज इन प्लेस ऑफ ग्लास यूज कर सकते हैं एक्राइलिक को। सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स, ये भी किससे बनता है? एक्राइलिक से बनता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता चला कि एवरी थर्मोप्लास्टिक्स, यहाँ पर जितने सारे थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये सब कोई अलग अलग मटेरियल्स बनाता है। बट हम जब इन जनरल बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक्स से क्या बनता है? पॉलीथीन बैग्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इजी होता है, और जिसे हम लोग बार बार रिमोल्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। ओके, now the next, thermosetting plastic students. So thermosetting plastics क्या है? Thermosetting plastics one set cannot be remolded, means इसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, a plastic substance which one set does not become soft on heating and cannot be molded again is called a thermosetting plastics. Means थर्मोप्लास्टिक्स में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? उसको हम लोग बार बार मेल्ट भी कर सकते थे और फिर उसे कूल करके डिफरेंट शेप भी दे सकते थे। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ओनली वन सेट, एक बार में वो जब कन्वर्ट हो गया किसी भी शेप में, सपोज स्विच जिसका बेकेलाइट का यूज करते हैं, तो वो दूसरे बार में उसको फिर से हम लोग रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर्स में बना हुआ होता है। क्रिस क्रॉस मैनर्स मीन्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो in my channel Azito Academy, the chapter synthetic fiber and plastics. We already have discussed the crisscross manners, polymers or monomers, linear polymers, crisscross polymers, everything I have discussed in my previous video, students. So refer to that video, synthetic fiber and plastics. The topic synthetic fibers. Okay, crisscross arrangement, crisscross manners, ये क्या हो गया? यूनिट्स। ये crisscross यूनिट्स में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। किसको? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है? crisscross प्रोसेस में इसका अरेंजमेंट रहता है स्टूडेंट्स, जिसके कारण से ये बार बार क्या नहीं होता है? मोल्डेड नहीं होता है, अगेन एंड अगेन रिमोल्ड नहीं करता है। ओके, जिसका रीजन यही है क्योंकि ये क्रॉस लिंक्ड मैनर्स में इसको क्रॉस लिंक्ड हम लोग पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके स्टूडेंट, इसको हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं, जिसके कारण से ये वन सेट होता है, एक बार में इसका शेप चेंज होता है। ओके, एंड कैनॉट बी रिमोल्डेड। क्लियर? दैट मीन्स द मोनोमर, ये सारा क्या है? मोनोमर है, सिंगल यूनिट्स। मोनो मीन्स सिंगल। मोनोमर इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर arranged in crisscross manners, making these plastics strong and hard to break. Okay, so that's why thermosetting plastics one set cannot be remolded. Okay student, some common examples of thermosetting plastics. This is also bakelite, formica, sun mica and melamine. Okay, now uses of thermosetting plastics: electric switch and melamine utensils.
सो स्टूडेंट्स, दिस इज इन जनरल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड मेलामाइन यूटेंसिल्स। बट अगर हम लोग ये जो एग्जांपल्स बैकेलाइट, मेलामाइन, सनमाइका, इसका अगर अलग अलग से हम लोग यूजेस देखें तो इसका अलग अलग यूजेस क्या होता है। बट स्टूडेंट्स, we will go further. First of all, again repeat, everything cannot be written on the board, so please listen carefully and repeatedly to understand properly. So that's why students, don't skip the video, this is very important. अगर हम लोग बात बैकेलाइट का करें तो बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक switches, plugs, etc. It is a bad conductor of electricity. Electricity does not pass through it. Means ये बैकेलाइट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जैसे कि फॉर्माइका, इसका क्या यूज होता है, it is used to form a smooth surface on articles of furniture such as a table. जो प्लास्टिक टेबल्स हम लोग बनाते हैं वो फॉर्माइका से बनता है स्टूडेंट्स। ओके, मेलामाइन से यूटेंसिल्स मेकिंग कप्स, सॉसर्स एंड अदर क्रॉकरीज, ये मेलामाइन से बनता है। बट ये मेलामाइन होता क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो अगर इन जनरल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का हम लोग बात करें तो उसमें स्विचेस बनता है और यूटेंसिल्स बनता है। बट अगर हम लोग इंडिविजुअल बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का तो बहुत सारे चीज बनता है स्टूडेंट्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इस प्लास्टिक से करंट पास नहीं करता है। दे आर चीप, लाइट एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। प्लास्टिक्स काफ़ी चीप है एंड काफ़ी लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये डिफरेंट कलर्स में भी पाया जाता है इन एवरीवेयर। प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मिक्सअप नहीं होता है। That's why plastics containers such as bucket, mugs, bottles are used to store water. इसके कारण से हम लोग वाटर को ये सब कंटेनर्स, प्लास्टिक्स, बकेट्स, बॉटल्स और मग्स, ये सब के लिए हम लोग वाटर को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स बर्न्स इजीली, ये बहुत जल्दी इजीली बर्न होता है, जिसके कारण ये इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी इजीली कैचेस फायर को कैच कर लेता है। ओके, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव विथ वाटर एंड एयर, ये वाटर और एयर के साथ जल्दी रिएक्ट करता ही नहीं है, जिसके कारण से हम लोग प्लास्टिक्स बॉटल्स जिसके बात कर रहे हैं या बकेट्स का बात कर रहे हैं, मग्स, जो भी हम लोग वाटर रखने के लिए जो स्टोर टैंक कंटेनर का यूज़ करते हैं वो सारा प्लास्टिक्स का होता है। जिसका रीज़न यही है कि प्लास्टिक्स नॉन रिएक्टिव होता है वाटर और एयर में, जो किसी भी तरह से हानिकारक मीन्स हार्मफुल नहीं होता है। Plastics are highly durable. That's why they are used in storing pulses, beauty products, etc. तो ये था properties of plastics का properties. Okay? Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video. Thank you.